हेलो। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट क्रिएशन जो हम करने जा रहे हैं केएसए में और यूएई में, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्या हर बंदा ओपन कर सकता है या इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन यूएई के बारे में। इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं। एज ए इंडिविजुअल भी आप उधर अकाउंट खोल सकते हैं और एज ए कंपनी भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप एज ए इंडिविजुअल खोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनके पास ऑब्वियसली एक एमरस आईडी मौजूद है। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले एमरस आईडी चाहिए होगी, नंबर 1। दूसरा, वैलिड बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा उस इंडिविजुअल का जिसके नाम पे एमरस आईडी है। ये बैंक अकाउंट का पर्पज़ क्या है? ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन हो सके। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी ट्रांजैक्शन हो, इतने मंथ की हो, ये कंपल्शन नहीं है। और तीसरा है आपके पास ईमेल एड्रेस हो, पर्सनल ईमेल एड्रेस आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। और साथ साथ एक वैलिड फ़ोन नंबर, एक एक्टिव फ़ोन नंबर। अगर आप यूएई में हैं तो ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा कि आपके पास यूएई का ही एक मोबाइल नंबर हो। ये जो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, अगर आपके पास ये फुलफिल होती हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल यूएई में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आपके पास एक ई कॉमर्स लाइसेंस होना चाहिए। आप ई कॉमर्स अगर लाइसेंस ले लें और उसके साथ साथ उस लाइसेंस की बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, बैंक अकाउंट, वो आप एंटर करेंगे। उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन ऑब्वियसली हम करें की जाएगी अकाउंट अमेज़ॉन की तरफ से। और तीसरा है वही जो रिक्वायरमेंट है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये 2 ऑप्शन है यूएई के लिए। और ये प्रेफरेबल भी हम यही करते हैं कि यूएई में ही आपका अकाउंट ओपन हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूएई आप केएसए में भी एक्सेस ले सकते हैं अपनी सेल के लिए ईजिली। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको केएसए में भी एक्सेस मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। इसमें जैसे 1-2 क्लिक्स करनी होती हैं अप्रूवल के लिए। तो आप यूएई में भी काम कर सकते हैं और केएसए में ऑन द बेसिस ऑफ यूएई अकाउंट क्रिएशन। अगर अब हम जाते हैं कि जो अकाउंट क्रिएशन फॉर केएसए सऊदी अरेबिया, कुछ लोग हमारे हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, उनके पास ऑब्वियसली अकामा होगा या उनके पास कंपनीज होंगी। अब उधर अकाउंट खोलना लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू यूएई। जो केएसए में है आप अपने अकामे की बेस पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। पहले ऑप्शन थे इनके पास, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब एज इंडिविजुअल अगर ओपन करना है तो आपके पास कोई सऊदी का डिटेल्स होनी चाहिए। कोई सऊदी नेशनल है, फॉर एग्जांपल कोई कफ़ील है, तो उसका आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एज इंडिविजुअल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सऊदी अरब में अपने कफ़ील का सीएनआईसी या कोई भी जो सऊदी का है उसका वैलिड सीएनआईसी होगा, जैसे हमारा सीएनआईसी होता है। उसके बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और तीसरा, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये बेशक आप अपनी अटैच कर सकते हैं। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद अपना आप एक्सेस टोटली आपके पास होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके अकाउंट पे ग्रिप करके बैठ जाए, नहीं। आपके लिए जस्ट अकाउंट क्रिएशन के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जैसे क्रिएट हो जाती हैं, देन आप अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं और इंटरनल जो अकाउंट अटैचमेंट्स हैं वो आप अपनी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है एज इंडिविजुअल। अगर आप जा रहे हैं एज ए बिजनेस तो आपको सीआर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने यूएई में बताया कि ई कॉमर्स लाइसेंस होगा, ट्रेड लाइसेंस होता है, इसी तरह इधर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है जिसे सीआर कहते हैं। सीआर होगी, उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट बनेगा, वो उसकी आप स्टेटमेंट लगाएंगे। देन फिर आपके पास ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का और ऑब्वियसली ईमेल का। ये 4 चीज़ें होंगी तो आप एज ए कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। बेसिकली ये एक रीजन है गल्फ़ का। इसमें 3 अकाउंट्स आते हैं अमेज़ॉन के, एक यूएई, एक सऊदी अरेबिया और एक आता है इजिप्ट का। ये 3 अकाउंट हैं। इन तीनों में से किसी भी कंट्री में आप अकाउंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इन तीनों की एक्सेस मिल जाती है। ये एक अमेज़ॉन की तरफ से फैसिलिटी होती है। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी सेलिंग करने की एक्सेस मिल जाती है। तो ये 2 आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास एलएलसी है या फिर एलटीडी है तो क्या हम ओपन कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम एलएलसी के बेस पे भी और एलटीडी के बेस पे भी हम यूएई और केएसए का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इन डिटेल है, ये हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अपने सेशंस में और कोर्स वगैरह में। उसके बाद अगर आपके पास पाकिस्तानी डिटेल है और इंडियन नेशनल्स हैं आप, तो ऑब्वियसली आप उस पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ योर होम कंट्री डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट आप पायनियर का लगाएंगे। पायनियर के अकाउंट बना के उसके साथ अपना बेशक लोकल अकाउंट अटैच कर लें, वो आप डिटेल्स उधर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आएगा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। इधर फ़ोन नंबर भी आप अपना पाकिस्तान का एंटर नहीं करेंगे। फ़ोन नंबर आप गल्फ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल कोई भी आप सिम बाई करके, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ना इतना एक्सपेंसिव है। आप ऑनलाइन सिम बाई करके ऑनलाइन लेके वो आप एंटर कर सकते हैं। ये था हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंट क्रिएशन इन यूएई एंड केएसए। बहुत शुक्रिया।